नमस्ते मित्रों, डेली खुराक पर पंचतंत्र की ऑडियो सीरीज प्रस्तुत की जा रही है। इसमें आज हम तीसरा तंत्र प्रारंभ करने वाले हैं, जिसका नाम है काकोलुकीय तंत्र। काक यानी कौवा, उलूक यानी उल्लू। कौवे और उल्लू के बीच पुरानी दुश्मनी होती है। ये जाति से ही दुश्मन होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है और किस तरह से इस दुश्मनी का क्या परिणाम हुआ, किसने किसका राज्य विध्वंस कर दिया, किसने किसको मार डाला, बड़े ही मनोरंजक अंदाज में ये नीति की कहानियां आप निमेशिका द्वारा सुनेंगे। तो प्रस्तुत है निमेशिका के स्वर में ये कहानी। इसमें सबसे पहले यह कहा गया है कि पहले जो शत्रु रह चुका है, बाद में उसे अगर मित्रता कर ली जाए तो वह विश्वसनीय नहीं होती है। एक बार दक्षिण दिशा में मैसूर नामक नगर में एक वट का पेड़ था, जिस पर बहुत सी शाखाएं थी। उस पर कौवों का राजा चतुरसेन अपनी प्रजा के साथ रहता था। चतुरसेन के लिए वो पेड़ दुर्ग का काम करता था। पास ही पर्वत की गुफा में दुर्ग बनाकर भैरव सिंह नाम का एक उल्लुओं का राजा रहता था। वह रात्रि को आकर उस वटवृक्ष के पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाता। पहले हुई दुश्मनी के कारण भैरव सिंह जो भी कौवा मिलता वह उसे मार देता। इस तरह धीरे धीरे उस पेड़ पर कौवे कम होने लगे। एक दिन कौवों के राजा को अपनी घटती संख्या से चिंता हुई। उसने अपने 5 मंत्रियों को बुलाकर कहा कि हमारा शत्रु तो बहुत ही बलवान है। रोज रात को आकर वह हमारे भाइयों को मारता है। किस प्रकार से हम उसे नष्ट करें? हम रात को देख नहीं सकते और दिन में उसके दुर्ग को नहीं जानते। तो इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? या तो हम उनसे समझौता करें या उन पर आक्रमण करें। चतुरसेन के अपने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव नाम के 5 मंत्रियों से पूछा। सबसे पहले उसने युधिष्ठिर से कहा, हे भाई, इस संकट में हमें क्या करना चाहिए? तो उसने कहा, हे राजन, जो हमसे ज्यादा बलवान है उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। भैरव सिंह तो अनेक युद्धों को जीत चुका है, इसलिए उससे संधि कर लीजिए। यह सुनकर राजा ने भीम से पूछा, भाई, अब तुम अपना मत बताओ। वह बोला, देव, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती कि हम शत्रु के साथ संधि करें। हमारा शत्रु तो बहुत ही क्रूर और लोभी है, इसलिए वह संधि के योग्य नहीं। उसने हमारी प्रजा को मारा है, उस पर आक्रमण करना चाहिए। फिर राजा ने अर्जुन से भी पूछा, भाई, तुम्हारी इस विषय में क्या राय है? उसने कहा, हे देव, भैरव सिंह की ताकत देखते हुए उसके साथ संधि या विग्रह करके यान किया जाना चाहिए। यान का अर्थ है हमें अपनी पूरी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए और शत्रु के देश में दूतों को भेजकर वहां की सारी जानकारी ले आनी चाहिए, जैसे हनुमान जी लंका जाकर सारी सूचना ले आए थे। अब चतुरसेन ने नकुल से पूछा, भाई, तुम भी अपना मत बताओ। उसने कहा, देव, मुझको संधि, विग्रह, यान तीनों ही नहीं रुचते। मुझे तो आसन ही अच्छा लगता है। आसन अर्थात अपने स्थान में रहते हुए अपने किले को मजबूत बनाइए, योद्धाओं का बल बढ़ाइए और खाई आदि बनाकर दुर्ग को मजबूत करके शस्त्र आदि की संख्या की सुरक्षा बढ़ाइए। इसके बाद युद्ध करें। फिर चतुरसेन ने सहदेव से कहा, भाई, तुम भी अपनी राय व्यक्त करो। उसने कहा, देव, हमें किसी बलवान का आश्रय लेना चाहिए। किसी समर्थ व्यक्ति की मदद से हम इस विपत्ति से बाहर आ सकते हैं। अब चतुरसेन ने अपने पिता के पुराने मंत्री, जो बहुत ही वृद्ध थे लेकिन नीति शास्त्र के जानने वाले थे, उन चिरंजीवी नाम के मंत्री को प्रणाम करके कहा, तात, इतने मंत्रियों से मैंने जो
कुछ भी पूछा, आपने वह सब सुना, लेकिन अब आपको जो उपयुक्त लगे वह मुझे आज्ञा दो। उसने कहा, वत्स, पहले शत्रु की कमियों का पता लगाओ, फिर उसे मार डालो। चतुर्सेन ने कहा, मुझे तो उसके दुर्ग का भी पता नहीं, फिर मैं उसकी कमियों का कैसे पता लगाऊं? चिरंजीवी ने कहा, बहुत जल्दी ही मैं न सिर्फ उसके रहने के स्थान का पता लगा लूंगा, बल्कि उसकी कमियां भी अपने दूत द्वारा तुम्हें बता दूंगा। चतुर्सेन ने पूछा, तात, पहले यह बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि उल्लू हमेशा कौवों से दुश्मनी रखते हैं? उसने कहा, वत्स, एक समय हंस, तोता, बगुले, कौवे, कोयल, चातक, मोर, कबूतर, चिड़िया आदि सभी पक्षियों ने मिलकर एक विचार किया। अरे, गरुड़ हमारे राजा है, वे तो श्री कृष्ण के भक्त है, लेकिन उन्हें हमारी कोई भी चिंता नहीं है, तो ऐसे स्वामी से क्या लाभ कि जब हम जाल में फंस जाएं तो आकर हमें बचाते भी नहीं है। इसलिए हमें विचार करके किसी और को राजा बनाना चाहिए। उन्होंने उल्लू को देखकर सोचा कि हमें इससे राजा बना लेना चाहिए, और वे उसके राज्य अभिषेक की सामग्री तैयार करने लगे। वे अनेक तीर्थों से जल लेकर आए, दीपक जलाए, बाजे बजाने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी। उल्लू की पत्नी को आगे करके जब वे सिंहासन पर उल्लू को बिठाने लगे, तो वहां पर कहीं से एक कौवा आया और उसने विचार किया कि अरे, यह क्या सब पक्षी मिलकर कोई उत्सव कर रहे हैं क्या? जब उसने इस विषय में पूछा तो उसे पता चला कि उल्लू का राज्याभिषेक हो रहा है। तब कौवे ने उन सबसे कहा, यह बात तो ठीक नहीं है। मोर, हंस, कोयल, कौवा, तोता, सारस इतने अच्छे पक्षी होने के बाद भी दिन में अंधे हो जाने वाले इस कुरूप मुख वाले का अभिषेक तुम कर रहे हो। इसकी नाक कितनी कुटिल लगती है, आंखें कितनी क्रूर लगती है, स्वभाव कितना कुटिल है, इसका दिखाई देना भी अप्रिय होता है। जब गुस्सा नहीं करता तब भी इसका मुंह कितना बदसूरत है, तो गुस्सा करेगा तो कैसा होगा? यह स्वभाव से रौद्र है, उग्र है, क्रूर है, अप्रिय बोलने वाला है, तो ऐसे राजा से हमारी क्या स्थिति होगी? फिर गरुड़ जैसा राजा होने पर इस दिन के अंधे को क्यों राजा बनाया जाए? वैसे भी राज्य में एक राजा होने पर दूसरे राजा की प्रशंसा नहीं मिलती। गरुड़ के तो नाम से ही शत्रु कांपते हैं। बड़े पुरुषों के नाम से मात्र से भी दुष्ट की रक्षा हो जाती है। चंद्रमा के नाम से ही खरगोशों ने अपने काम सिद्ध कर लिया था। पक्षियों ने पूछा, यह कौन सी कथा है? तो कौवा बताने लगा। अब मित्रों, कौवे ने कौन सी कथा बताई, ये आप अगले भाग में सुनिए। हमारे चैनल को